अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे अली भाई की तरह। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी विलेज बिटवीन इंडिया नेपाल बॉर्डर, ब्यूटीफुल विलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल। जी जी एक क्या लिखे है माने बंजन संदकफू, मतलब कोई लिखा हुआ है उस लैंग्वेज यस। में। और कनिष्क गुप्ता इनके यूट्यूब चैनल का नाम है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी जी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शकरार इकबाल सो गाइस स्टार्ट। स्टार्ट। फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पे, और वहाँ पे कुछ घरों में ऐसे एक दो में नेपाल का फ्लैग लगा हुआ है। ये कितनी यूनिक सी बात है ना। ऐसे दो कंट्री के बीच में रहना कैसा होता होगा, कैसे दो देश के लोग साथ में रहते होंगे, क्या कल्चर है, और भी कई सवाल मेरे मन में थे जिनके जवाब ढूंढने के लिए मैं इस विलेज की गलियों में घूमने लगा। तो इंडिया में तो हम रोज़ घूमते ही रहते हैं। तो मैं पहले नेपाल विलेज में आया, नेपाल साइड में आया कि मैं कि नेपाल देखते हैं, नेपाल के गांव कैसे है। नमस्ते। इस जगह को यहाँ रहने वाले लोगों से बेहतर तो कौन ही जानता है, इसलिए मैंने यहाँ के कुछ लोगों से बात की। अच्छा, ऐसे नेपाल में कौन सा वाला एरिया है ये वाला? ये माने भंजन बोलता है। माने भंजन ही बोलते हैं इसे? हाँ, एक ही नाम है इंडिया तो नेपाल। इलाम क्या चीज़ है? वो इलाम लिखा है। इलाम ये इसका डिस्ट्रिक्ट है। इलाम डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का, क्योंकि माने भंजन तो वेस्ट बंगाल में है, फिर अगर उस तरह से देखा हाँ, जाए इंडिया की तरफ उधर से। का है, बंगाल का। वो अभी बंगाल आप का है। लोग का इलाम का। आप लोगों का इलाम है, तो आप लोग भी इधर से उधर जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं आराम से। कुछ नहीं, अच्छा बाकी अच्छा। कुछ नहीं। तो आपका जैसे अब एक ही गांव है माने भंजन, तो पोस्ट ऑफिस नेपाल का है इंडिया का? कैसे होता है फिर पोस्ट ऑफिस का? बस अभी नेपाल का भी है, इंडिया का भी है। पोस्ट ऑफिस दो है मतलब? पुलिस स्टेशन है? पुलिस स्टेशन तो यही है ये। अच्छा अच्छा, ये पुलिस स्टेशन है। अच्छा, पुलिस स्टेशन भी दो हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, इंडिया का पुलिस पोस्ट है, पोस्ट है। पुलिस पोस्ट है। अच्छा, स्टेशन नहीं है, पोस्ट। पोस्ट है। ये अच्छा भी अच्छा पोस्ट है। अच्छा अच्छा। ये सेम ही गांव, मतलब दो अलग अलग देश में अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। एक और अलग चीज भी देखी मैंने, इनका ये दुकानों को बंद करने का तरीका। नमस्ते जी, ये आपकी दुकान का शटर है? शटर ऐसे बंद करते हैं आप दुकान अपनी? अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते। तो यहाँ पे स्कूल कॉलेज वगैरह भी है क्या माने भंजन में कुछ? नीचे ग्राउंड पे है। तो आप जैसे आप तो नेपाल वाले में रहते हैं ना, तो आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? हम इधर ही इंडिया में पढ़ते हैं। इंडिया स्कूल में पढ़ते हैं? इंडिया के स्कूल में? तो नेपाल का स्कूल नहीं है इधर? 2-3 किलोमीटर उधर नीचे। 2-3 किलोमीटर उधर है नीचे, तो उधर नहीं जाते? उधर नहीं जाते। सरकारी स्कूल है वो, मतलब गवर्नमेंट? ये वाला भी गवर्नमेंट स्कूल है? अच्छा अच्छा। इधर प्राइवेट भी है, एक है, प्राइवेट स्कूल भी है, वो भी इंडिया की साइड ही है? वो भी इंडिया की। अच्छा अच्छा, तो आप ऐसे नेपाल में, आप इंडिया का स्कूल में पढ़ते हैं? यहाँ के लोगों से बात करके इतना तो समझ आ गया कि ये सच में एक फ्रेंडली बॉर्डर ही है। बस सिर्फ इस विलेज का दो देशों में होना ही इस जगह को यूनिक नहीं बनाता।
बल्कि यहाँ की एक और ख़ास बात भी है, यहाँ पर चलने वाली टैक्सी। यहाँ पर टैक्सी में चलती है लैंड रोवर। और वो भी एक या दो नहीं, बल्कि ऐसी 40 लैंड रोवर्स हैं जो यहाँ पर टैक्सी में चलती हैं। ब्रिटिश राज के टाइम पर जो लैंड रोवर्स ब्रिटिश चलाया करते थे, वही यहाँ पर आज टैक्सी में चलती हैं, जिसमें से कुछ गाड़ियाँ 70 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। और ऐसी विंटेज लैंड रोवर्स दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही है। इसी वजह से मानेभंजन को लैंड ऑफ लैंड रोवर्स भी कहा जाता है। ये टैक्सीज मानेभंजन से ले जाती है 12,000 फीट की हाइट पर बसे संदकफू तक, जो कि वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट पॉइंट है। 32 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता इंडिया और नेपाल के एकदम बीचों बीच बना हुआ है। और इस पूरे रास्ते पर बसे हैं कुछ बहुत ही खूबसूरत और रिमोटली लोकेटेड विलेजेस। इस रास्ते पर आने वाला सबसे पहला विलेज है चित्रे। कुछ 4-5 घर और एक मोनेस्ट्री, बस इतना ही है चित्रे विलेज, जिसमें से घर आते हैं इंडिया की साइड और ये खूबसूरत मोनेस्ट्री नेपाल की साइड। मोनेस्ट्री के पास ही मैंने कुछ प्रेयर फ्लैग्स लगे देखे और फिर उनके साथ चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा। अभी यहाँ पे मैं जितनी भी साइड देखूँ, मेरे सारी तरफ प्रेयर फ्लैग्स हैं। मैं बार बार बहुत सारे प्रेयर फ्लैग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ से बांध के इन्होंने प्रेयर फ्लैग इतनी दूर, पता नहीं कितनी फीट दूर है, वो वाले पहाड़ पे बांधा हुआ है। और फिर वहाँ पे बहुत सारे प्रेयर फ्लैग्स हैं और मेरे चारों तरफ, मेरे पूरे पीछे और इधर और नीचे, मतलब आधा किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया इन्होंने सिर्फ प्रेयर फ्लैग से कवर किया हुआ है, जो कि मैंने तो शायद नहीं देखे एक साथ इतने सारे कभी प्रेयर फ्लैग्स। इतनी सुंदर सी आवाज़ आ रही है इनकी, जब ये सारे हवा के साथ एकदम लहरा रहे हैं। एक हल्की सी इनकी आवाज़ आ रही है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, बहुत ज़्यादा शांति है। उस आवाज़ के अलावा यहाँ पे आपको कुछ और नहीं सुनाई देगा। बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है ये वाले पॉइंट। चित्रे का शायद ये हाईएस्ट पॉइंट है और थोड़ा सा ऊपर हाइक करके यहाँ पहुँचा हूँ मैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स है। पूरी शांति है यहाँ पे, कुछ और नहीं है सिवाय इन फ्लैग्स के और उनकी आवाज़ के। हवा चलने पे जो आवाज़ आ रही है, तो मैं इस आवाज़ की बात कर रहा हूँ। चित्रे से बस कुछ किलोमीटर बाद ही आता है एक और खूबसूरत विलेज, मेघमा। तो अभी एक मेघमा नाम के गांव में हूँ मैं। मेघमा नाम का गांव है और यहाँ पे भी वही सब चल रहा है कि इस साइड नेपाल, इस साइड इंडिया। और अभी मैं जिस साइड हूँ वो नेपाल है। और मेघमा इस जगह को इसलिए कहते हैं क्योंकि मेघ मतलब बादल और माँ मतलब बादलों की माँ है ये क्योंकि वो ऐसे देख लीजिए आप। यहाँ पे कितना ठंडा है, इसका आइडिया आपको इस चीज़ से हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो पानी एक्स्ट्रा बह के आ गया है वो जमा हुआ है पूरी तरीके से, तो इतना ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। अभी मैं वैसे तो वेस्ट बंगाल में हूँ, टेक्निकली अभी नेपाल में हूँ बट फिर भी वेस्ट बंगाल में भी इतनी ठंड पड़ती है कि ये पूरा लेयर जम चुकी है पानी की। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतने ज़्यादा रिमोट एरिया में इन लोगों ने इतने सुंदर घर कैसे बनाए हैं। मतलब देख रहे हो आप कितने अच्छे कलर्स यूज़ किए हुए हैं और घर की शेप कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इतने अच्छे से फेंस लगाया हुआ है प्रॉपर। और सब घर के बाहर थोड़े थोड़े से कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं और इनकी जो फेंसिंग भी है ना,
जैसे चटाई वगैरह होती है ना हमारे यहाँ, वैसे उस टाइप की फेंसिंग बना रखी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब देखो जैसे ये रोड जो जा रहा है कच्चा रोड है, कुछ भी रोड नहीं है यहाँ पे, कोई सिग्नल नहीं है, कोई अच्छे से कनेक्टिविटी नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर घर बनाए हुए हैं, पता नहीं कैसे। मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ यहाँ के घरों से। खैर उस घर में तो नहीं, पर मुझे यहाँ के एक घर में जाने का मौका मिला। नमस्ते जी, ये घर है आपका? अंदर से देख सकते हैं क्या जी? आओ आओ आके देखो। तो आप इस वाले घर में ही रहते हैं या फिर दो घर हैं आपके? कुछ पक्का भी घर है, कच्चा घर भी है? दोनों घर हमारे। दो घर है आपके? हाँ। अच्छा अच्छा, साइड वाला भी है वो वाला? हाँ। अच्छा अच्छा। क्या नाम है जिसका? इसका क्या नाम है? इसका नाम ही नहीं। क्या नाम? नहीं है नाम ही। नहीं रखा है? अच्छा नया नया हुआ है क्या? हाँ नहीं है। ये ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे दो तरह के घर रखे हुए हैं। एक जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं पक्का घर प्रॉपर जो अच्छा खासा बना हुआ है, और एक साइड में है कच्चा घर जहाँ ये लोग अपना खाना वगैरह या फिर किचन वगैरह का सामान रखते हैं और आग वाग जलाते हैं, या फिर कुछ भी इस तरह की चीज़ें करनी हो इस वाले घर में करते हैं, कच्चे वाले घर में। मेघमा के बाद जो विलेज है वो पूरा नेपाल के अंदर आता है। 10,000 फीट की हाइट पर लोकेटेड ये विलेज है तुमलिंग। यहाँ पर इतनी ठंड थी कि पेड़ों पर भी कुछ इस तरह बर्फ जम गई थी फ्रॉस्ट की वजह से। जितने भी नेपाल और इंडिया के बॉर्डर में गांव हैं वहाँ पे आपको ये ऐसे इस तरह के पिलर्स दिख जाएंगे जिन्होंने डिवाइड किया हुआ है। इस तरफ इसके नेपाल है और इस तरफ है इंडिया। जो रोड है वो इंडिया में है और जो उस तरफ है साइड वो नेपाल में है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है भारत और उस तरफ लिखा हुआ है नेपाल, क्योंकि यहाँ पे फेंसलेस है सब कुछ, कोई फेंस नहीं है, फ्रेंडली बॉर्डर है और इसलिए बस एक ये पिलर है। अभी आप पूरे देख सकते हैं चारों तरफ मेरे बादल हो रहे हैं और इसी वजह से संदकफू तक मुझे जाना था, बट वो कह रहे ऊपर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, इसलिए वहाँ का रोड अभी के लिए बंद कर दिया गया है एंट्री के लिए। और बस जो लोग ऊपर हैं वो बस नीचे आ रहे हैं, आगे जाने नहीं दे रहे हैं। यहीं पे अभी स्नोफॉल हो रही है तो वो तो अभी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही होगी। खैर इस बार संदकफू तो मैं नहीं जा पाया, पर वहाँ से जो कंचनजंगा का व्यू दिखता है वो कुछ ऐसा होता है, जिसमें कई सारी पीक्स मिलकर स्लीपिंग बुद्धा जैसी फॉर्म बनाती हैं। इंडिया नेपाल बॉर्डर के इन सब विलेजेस में घूमकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई नई ही दुनिया मिल गई। मतलब कहाँ ही आप ऐसा सोचेंगे कि दो देशों के बीच का बॉर्डर ऐसा फ्रेंडली और पीसफुल होगा। मतलब कहने को तो एक नेपाल का पार्ट है और एक इंडिया का पार्ट है, पर देख के आप कुछ खास बता नहीं सकते कि ये नेपाल है या ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये नेपाल है। तो मतलब कितना सब कुछ सेम होता है, लोग कितने सेम होते हैं, उनके घर, उनका कल्चर भी ऑलमोस्ट कितना सेम है कि आप ऐसे सिर्फ देख के बता नहीं सकते कि कौन सा पार्ट कौन सा है। तो फिर भी मतलब ये एक अलग कंट्री में आता है और ये अलग कंट्री में। ये आपका विकेट है, विकेट है। और अलग अलग देशों में होने के बाद भी इस विलेज के लोगों को यूं मिलकर रहते देखकर मेरे मन से बस एक ही आवाज़ आई कि काश हर देश की सरहद ऐसी हो पाती। वाह जी वाह, बड़ी खूबसूरत जो है वो मैं कहता हूँ जगह की वीडियो इन्होंने क्रिएट किया है, व्लॉग बहुत अच्छा इन्होंने क्रिएट किया है।
बहुत अच्छे और सिंपल तरीके से और बड़े धीमे लहजे से जो है व्लॉग इन्होंने क्रिएट किया है। मज़ा आ गया देख के ये व्लॉग तो। और अभी बात करते हैं वहाँ पे जगह, और यकीन करें नेपाल और इंडिया के बीच में जो है वो मतलब कि आधा इंडिया में आधा नेपाल में, और वहाँ के लोग कभी इधर जाते होंगे हैं इंडिया आ गए हैं नेपाल आ गए तो यही होता रहा होगा। और वहाँ के लोग जो हैं वो बड़े मतलब मिलजुल के रह रहे हैं, एक ही कल्चर है लेकिन दो अलग अलग मुल्क हैं, दो अलग अलग मुल्क के जो है वो कह लें कि लोग हैं लेकिन कल्चर सबका सेम, एक ही गांव, नाम भी एक, और रहन सहन भी एक, और दूसरा वो जैसे कह रहे थे कि नेपाल का जो बच्चा है वो पढ़ इंडिया के स्कूल में रहा है। तो कितनी वैसे वो खूबसूरत चीज़ है, और फ्रेंडली जो है बॉर्डर है वो, ना कोई जो है वो वहाँ पे तार है, ना कोई दीवार है, ना कुछ, ना लेनी ना देनी, और आराम से उधर जाते हैं उधर से इधर आ जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, और ऐसे ही होना माहौल चाहिए बड़ा था। ज़बरदस्त बना हुआ है, नो डाउट। लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह का माहौल तबाह करने की कोशिश करते हैं, और बड़ा पीसफुल लग रहा था मुझे, और वाकई ये जगह बहुत खूबसूरत है। और जिस तरह उन्होंने वो दर्शाया है, जहाँ पे डिवाइडेड पार्ट था, हमें तो पता नहीं चल रहा था, उन्होंने मेंशन किया कि ये सीढ़ियाँ और ये रोड है, वहाँ पे लग रहा था जैसे बर्फ जो है ना, ग्लेशियर जो है ना, पिघल के नीचे आया है, और उससे एक जनाब वो वहाँ पे मकान जो है बने हैं, वो वैसे फील हो रहा था। दूर से वो वाइट ही नज़र आती थी सारी। और वाक़ई ये बात मैं अक्सर सोचता था कि यार, जैसे उन्होंने मेंशन किया कि मतलब कंस्ट्रक्शन किस तरह हुई होगी इन मकानों की, और इनको किस तरह क्रिएट किया गया होगा। हाँ। कच्ची रोड्स हैं, उन पे सामान को लेके आना, ठीक है, इतनी दूर से ट्रैवल करके फिर उसको उस चीज़ को क्रिएट करना और उसको उस मेयार में क्रिएट करना, ठीक है। लेकिन ये जहाँ पे भी इस तरह की जगह होती है, पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पे बर्फ़बारी का इम्कान ज़्यादा होती है, और देखते हुए मेरे ख़्याल में शेल्टर टाइप जो मकान है ना, यूरोपियंस टाइप जो है, वो बनाए जाते हैं। इसमें बेस जो है वो तकरीबन आपकी हाफ़ बनती है दीवारों तक, ठीक है। छत जो डाली जाती है वो प्रॉपर नहीं होती, वो उसकी होती है, शेल्टर होते हैं, स्टील शेल्टर होते हैं, उनकी उनसे डाली जाती है, क्योंकि बर्फ़ के लिए होती है, वो स्लाइड करके नीचे गिरे और ऊपर ठहरे ना, तो उसके लिए बनाई जाती है। लेकिन बड़ी मेहनत वाला काम है, नो डाउट। उन घर के वो जो जिसके बाहर खड़े थे, और उन्होंने बड़ा अच्छा कवर अप किया हुआ था, और यही चीज़ जो है खूबसूरती भी बढ़ाती है, नंबर 1। नंबर 2, ये टूरिज़्म को थोड़ा बहुत जो है वो बूस्ट देंगे, क्योंकि लोगों के पास अच्छे मकान होंगे, तो वो चले दूसरे कच्चे मकानों में रह लेंगे। अगर टूरिज़्म का वो चल रहा होता है दौर-दौरा, ठीक है, कुछ मंथ में होगा, तो मेरे ख़्याल में वो उनको रेंट पे दे सकते हैं। उनके लिए एक भी कारोबार की वो चीज़ जो है वो उनका ज़रिया है, अमवाश बन जाएगा, ठीक है। तो वो भी चीज़ एक हो सकती है। और अगर जितनी खूबसूरती वो जैसे उन्होंने कलर्स किए हुए हैं मकानों को, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स हैं, मतलब जो कह लें कि लाइट कलर है, ठीक है? और वो उन्होंने किए हुए हैं, तो वो दूर से भी वादी में बड़ी खूबसूरती पैदा करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो ये भी हमें पता चल गया कि यहाँ की मतलब वो लैंड रोवर जो है, आजकल जो रेंज रोवर के नाम से मशहूर है गाड़ी, तो मतलब लैंड रोवर जो है, पुरानी लैंड रोवर्स पता नहीं कितनी चल रही हैं वहाँ पे। 40 उम्र का तो है। यकीन माने 40 अब चल रही हैं, तो 40 जो है वो पुराने दौर की हैं, ब्रिटिशर्स दौर की। हमने नॉर्दर्न एरिया विज़िट किया था, तो वहाँ पे थी, और वहाँ पे मुझे 1-2 नज़र आई है। मित्सुबिशी और 1-2 और थी, वो नज़र आई हैं, मिक्स ही नज़र आई हैं, लेकिन वो जीप्स थी। उन्हें यहाँ पे जैसे आजकल के आपके वो लंडी जीप है, इनको भी मेरे ख़्याल में एक नाम बोला जाता है। ये थोड़ी ऊँची होती है उससे, तो इनके टायर जो है थोड़े क्लोज़ होंगे, तो ये ग्रिप में भी ठीक होती हैं। तो ये वहाँ पे लोकल्स जो है वहाँ पे चलाते हैं, और मुश्किल रास्तों में उनको ट्रैवल करने में आसानी होती है। लेकिन ये है कि इससे इन्होंने ट्रैवल किया, जहाँ पे इन्होंने जाना था मेन जगह पे, वो बहुत खूबसूरत थी। हुँ, वो थी भी बड़ी ऊँचाई पे, लेकिन स्नोफॉल की वजह से स्नोफॉल की जा वज़ह सके से वो ना, रुक रास्ता गए। ब्लॉक था। हुँ, रास्ता वो जैसे कदम रख रहे थे, मुझे लगता है कहीं उनको मौका मिल गया, लेकिन ये है कि लेकिन वो प्रे बता रहे थे। बिल्कुल, प्रे फ्लैग वाली भी जगह दिखाई है जी, वहाँ पे हाँ, बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रे के लिए अपने-अपने फ्लैग लगाए हुए हैं, अपनी-अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए वो जो अपने-अपने नाम का फ्लैग है वहाँ पे रख गए हैं। तो साथ अपनी प्रे भी लिख के रख गए हैं, जो-जो उनकी विश है। तो उसमें देखा कि माहौल बड़ा खूबसूरत है, और लोगों के जो मिलन-जुलन का जो निज़ाम है, जो इख़लाक़ है, जो मोहब्बत है, वो एक नज़र आती है कि भाई साहब फर्स्ट टाइम वहाँ पे गए हैं, लेकिन उन्हें लगा ही नहीं है कि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। इतने प्यार और मोहब्बत से लोग पेश आए हैं, अच्छे से कोऑपरेट किया है। वो जो वूमेन थी, जब उन्होंने आवाज़ दी है कि मैं अंदर आ जाऊँ, तो ज़रा भी झिझक नहीं फ़ील की और उन्होंने अंदर बुलाया।
और इंट्रोड्यूस करवाया अपने आप को भी और अपने घरों के बारे में भी बताया कि हमने 2 कैटेगरी के घर रखी होती हैं। एक तो हाँ किचन टाइप जो होता है जिसमें खाना-शाना बनाना होता है क्योंकि वो धुएँ की वजह से फिर वो जो नया घर है वो खराब होता है तो इसलिए उन्होंने कच्चा घर बनाया हुआ है किचन और स्टोर उसमें लकड़ियाँ वगैरह स्टोर की हुई हैं। कुछ इस तरह के जितने भी जानवर वगैरह रखने वाली जगह है वो भी उसी जगह को यूज़ किया जाता है। और जो पक्के मकान है वो रहन-सहन के लिए और अच्छे मेहमानों के आने-जाने के लिए रखे हुए हैं। तो ज़बरदस्त माहौल है जी, हमें तो बहुत अच्छा लगा। बाकी जी और खूबसूरत थे, घर भी खूबसूरत थे, लोग भी जो हैं वो अपना कह लें कि बड़े मुख़लस अंदाज़ में मिलने वाले लोग थे और बड़े प्यार से मिल रहे थे। और बाकी ये है कि वहाँ पे वाक़ई जी विज़िट करना चाहिए और काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा ऐसे गाँव का या ऐसी जगह का। डिवाइडेड एरिया भाई और बड़ा बड़ा मेरे ख़्याल में खूबसूरत है। एक वो बॉर्डर लाइन ही कह लें कि जो डिवाइड करती है, अदरवाइज़ तो वहाँ के लोगों का अगर रहन-सहन या उनका आपस में मिलन-जुलन देखा जाए, तो वो एक-दूसरे को डिवाइड नहीं करते, वो ऐसे ही रहते हैं कि जैसे एक ही गाँव है। वो निशानदेही सिर्फ तो की गई है इससे ना भी दूर ये से। ज़ाहिर होता है कि जो नेपाल के एरिया में लोग रहते हैं, बच्चे जो रहते हैं, वो इंडिया के स्कूल में जाते हैं, मतलब इंडिया के साथ बहुत ही ज़बरदस्त वो एक ही समझते हैं कि नेपाल का तो वैसे भी इंडिया के साथ बहुत अच्छा तल्लक है, उसमें तो कोई शक नहीं है और इसीलिए तो बॉर्डर ऐसे हैं। अगर यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया होते तो मुझे लगता है कि वहाँ पे या तो वायर्स बिछी होती या फिर दीवारें इतनी ऊँची-ऊँची होती। आर्मी खड़ी नहीं होती वो भाई, मकान जो हाँ। थे वो इतने दोनों नजदीक होने साइडों ही से नहीं थे। आर्मी खड़ी होती। नहीं इतने नजदीक होने ही नहीं थे मकान। हाँ। ये नहीं वो अगर एरिया ही होता भी कोई गाँव में वैसे कह रहा हूँ तो फिर तो दीवार होती और ऊपर वायर्स लगी होती। वैसे अगर और ये गांव खंडर ही सही होता। सही हाँ, तरह से होता और पाकिस्तान सही बंदे के पुत्रों की तरह होता और ये इस तरह का माहौल होता तो बड़ा अच्छा माहौल होता। कसम यकीन से। माने पाकिस्तान इंडिया में हम कहते हैं ना बॉर्डर लाइन खत्म हो जाए तो कुछ हो जाए इस तरह ये सिर्फ पिलर्स लगे होते बीच में उन पे लिखा होता। और यकीन माने वो अलग ही होना था। बहुत सारी दुनिया ने यहाँ पे व्लॉग वीडियोस और पता नहीं क्या क्या क्रिएट होनी थी और क्या क्या खबरें आनी थी। अगर अमन और शांति हो जाए तो वाघा बॉर्डर का सेम इसी तरह ही है। इतना हो ही जाए फासला है। लेकिन वो दूरी के ये हमें अच्छा इसलिए लगा है क्योंकि ये तो गाँव में का विष्कार में हाँ मतलब वो चिरा हुआ बॉर्डर है। लाइन भी थी और गांव भी थे दोनों तरफ पे और लोग जो है एक दूसरे के बहुत करीब थे हाँ। और एक दूसरे को फील कर सकते थे कि भाई वो क्या कर रहा है हमारे हमसाये क्या कर रहे हैं। नेपाल की चीज़ें ये यूज़ कर ये उधर ये इंडिया इंडिया की की चीजें तो मतलब कि सेम। वो एक मिक्सअप जो है ना वो बड़ा अच्छा लगा है लेकिन हुँ, अमूमन बॉर्डर लाइन देखी जाती है उन पे बहुत ज्यादा एरिया उन्होंने कवर किया होता है सिक्योरिटी वजह से। तो उन्होंने खाली रखा होता है वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती ठीक है ना। तो मतलब वो उन्होंने उस चीज को प्रेफर करना होता है। यहाँ पे वो चीज नहीं थी और ये चीज मुझे अच्छी लगी जैसे कनाडा और अमेरिका का हिसाब है। बहुत सारी वीडियोज में हमने देखा बीच में एक लाइन गुजर रही होती है तो कुछ लोग कहते हैं जंप करके इधर अमेरिका जंप करके उधर कनाडा। तो मीन्स हमें लगता था कि ये क्या बकवासियात है यार ये कैसे हो सकता है। वहां पे तो तारें लगी होती हैं बॉर्डर लाइन होती है प्रॉपर ठीक है पहले चौकियां अमेरिका बनी और होती है। कनाडा की लड़ाई होती थी ना अब लेकिन बाद में समझौते हो गए और फ्रेंडली जो है बॉर्डर तो बन इंडिया गए थे। पाकिस्तान में भी हो जाना चाहिए समझौते और लोग जो हैं बहुत सारे बिछड़े हुए लोग जो हैं अपनों को जाके मिलेंगे अपने आबाओ अजदाद जो हैं उनकी पुरखों की जो भी है चीज़ें जो हैं उनको जाके देखेंगे उनको महसूस करेंगे। वो कुछ उधर के हैं जो इधर आना चाहते हैं तो वो आएंगे तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी होंगी लेकिन उम्मीद ही की जा सकती है। बहरहाल व्लॉग अच्छा था। सबसे अच्छी जगह जो है सारी अच्छी थी लेकिन वो जो टॉप पॉइंट था जहाँ पे वो जा नहीं सके और उससे नीचे जहाँ पे बर्फ जम रही थी और बिल्कुल जनाब माइनस टेम्परेचर चल रहा होगा। तो लेकिन यह है कि मज़ा आया व्लॉग देख के इनका बिल्कुल जी, और बड़ा एंजॉय अच्छा किया। व्लॉग इन्होंने बहुत क्रिएट किया अच्छा है। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी और महाभारत की भी जाएँ विज़िट करें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ हाफ़िज़, पीस। पीस।